आपने 4 पेज पढ़ लिए, 2 साल से आप खुद संतुष्ट हैं क्या सरकार के कामों से? आप ये बताओ, आपको ये योजना आपको क्यों शक है सब कि इसके मैं 4 संतुष्ट पेज आपको पढ़ने पड़ गए? मैं क्योंकि संतुष्ट आप नहीं? संघर्ष रूप लेता रहे हो, लगातार कुछ तो बताते हो, आप अब बता नहीं ऐसा पा रहे। ऐसी शब्द बोलना चाहते हो तो फिर संघर्ष कर दो, कर लो, मेरे से थोड़ा उगलवाना संघर्ष चाहते अच्छा डॉक्टर साहब, चलिए कोई नहीं, स्थिति में एक बड़ा आंदोलन चल रहा है नेशनल फैक्ट्री। आप हमेशा किसानों की बात करते हैं, क्या कहना चाहते हैं? हो। देखो ऐसा है, वो अब मैं इसको पार्टियों में नहीं ले जाना चाहता, राजनीति नहीं ले जाना। 2022 में एमओयू हुआ, 500 करोड़ का प्रोजेक्ट है, एशिया का सबसे बड़ा। उसमें रोजगार भी मिलेगा और प्लांट तो चलेगा ही, इथेनॉल मिलेगा, लेकिन उसका मॉडल मैंने पूरा नहीं देखा। टेलीफोन करके कल साहब की जानकारी दी थी। उसमें जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं रिचार्ज, रिचार्ज, रिसाइकिल एंड रीयूज, उस आधार पर उसका वो बना है। किसानों का अप्रीहेंशन इस बात का है कि ये जो गंदा पानी आएगा खेतों में जाएगा, खेती को खराब करेगा, पॉल्यूशन होगा। उनका अप्रीहेंशन भी मैं गलत नहीं मानता, लेकिन उसमें एसटीपी का प्रावधान, बड़े एसटीपी के प्लांट लगेंगे, इसलिए पॉल्यूशन की संभावना नहीं। अब तक अपने देखते आए, चाहे भिवाड़ी में हो, चाहे बालोतरा में हो, चाहे जोधपुर में हो, जहाँ भी प्लांट लगे हुए हैं वो प्रॉपरली एसटीपी से वो नहीं है, इसलिए वो पॉल्यूशन फेंक रहे हैं। तो किसानों का एप्रीहेंशन जिनायन है, वाजिब है। हाँ, ये कमी पिछली सरकार में रही कि किसानों को विश्वास में लेकर किसानों के साथ उसका भूमि पूजन करवाना चाहिए। अभी कांग्रेस के विधायक गिरफ्तार है, पूर्व सांसद का केस लग गया है, प्रतिपक्ष नेता लगा रहे हैं। देखो ऐसा है, लोकतंत्र में जो भी प्रतिपक्ष में होता है उसका आंदोलन करने का अधिकार है, और जब अधिकार है तो, और उसमें भी गांधीवादी तरीके से नहीं करोगे, डेमोक्रेटिक तरीके से आंदोलन नहीं करोगे, हिंसा करोगे, तो देश में तो कानून का राज है, मुकदमा तो लगेगा। मेरे पे 138 लगे हुए, उन पे तो एक ही लगा है। और उनको ये सोचना चाहिए। इस पर फिर गहलोत साहब ने भी बयान दिया, प्रकाश राजी ने भी दिया, पायलट साहब ने भी दिया। अरे जिस प्रोजेक्ट को आप पब्लिक इंटरेस्ट में, राज्य के इंटरेस्ट में आप लेके आए, उसके मामले में आप खुद बड़े बड़े नेता ही किसानों को उकसा रहे हैं, तो ये गलत है। किसानों को समझाएगी हमारी सरकार, और मैं कांग्रेस के बड़े नेताओं को भी अपील करना चाहूँगा कि ये राज्य के इंटरेस्ट में एशिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, अपने किसानों को समझाएं। समझने में अगर दोनों पक्ष लग गए तो किसान मानेंगे, समझेंगे। उनके दिमाग में उल्टा प्रतिपक्ष भ्रम बैठा रहा है और उनको उत्तेजित कर रहा है, हिंसा के लिए उतारू कर रहा है। ऐसा लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए। और मैं हनुमानगढ़ टीबी के किसानों को अलवर से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं मेरे कृषि के कार्यों की दृष्टि से हनुमानगढ़ 4 बार गया। उस दौरान धरना था, मैंने उनको बुलाया लेकिन नहीं आए। मैंने कलेक्टर साहब ने मेरे को बताया था, नहीं आए, और बात ज़्यादा बढ़ गई। मैं अब उन किसानों को कहना चाहता हूँ कि संवाद से ही रास्ता निकलेगा। आप एक प्रतिनिधिमंडल के साथ आए, जयपुर पधारे, मैं मुख्यमंत्री जी से बैठा के और बड़े अधिकारियों के साथ बैठ के उसका जो शंकाएं उनको निकालेंगे। और अगर वो नहीं आए, माना कोई जिद्दी है, कई बार ना हम तो हमारे पास ही आए, तो मुख्यमंत्री जी कहेंगे तो सरकार जाके उनसे वहाँ बात करेगी। लेकिन हम किसी तरह से लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने नहीं देना चाहते, और जो लोग उनको बिगाड़ना चाहते हैं उनको बिगाड़ने भी नहीं देंगे। हम जानते हैं कौन कौन तत्व है, लेकिन हमारी सरकार इतनी जल्दी में भी नहीं है कि बिना बात का फोर्स यूज करे। किसान हमारे भाई हैं, किसानों के लिए हमने इतनी योजनाएं दी मोदी जी ने, आपको मैंने अभी इनोमरेट किया है। तो उन किसानों के साथ उनको विश्वास में लेकर ही हम आगे बढ़ें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।